सूरज महतो कोई ओछी राजनीति नहीं करता। ये धरातल से जुड़ करके अपने जनाधार को ये विश्वास दिलाने में अब सक्षम हो गया है कि जनता जनार्दन वाकई में लुटा रही है। बाघमारा की जो समस्या है शायद एक एक घर को, एक एक जन को पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि यथार्थ क्या है। क्या 5 साल के दरमियान मात्र 2-3 महीना ही जनता के लिए है और बाकी 4 साल 9 महीना किसके लिए? अगर बाघमारा से इतना खनिज संपदा है, इतना उत्खनन हो रहा है, इतना सारा पैसा का लेन देन कारोबार हो रहा है, तो आखिर वो पैसा का बंटवारा कहाँ हो रहा है? ये बंदरबाट एक ही जगह क्यों हो रहा है? ये लूट की राजनीति कब तक चलेगी? जनता को सिर्फ लुभावन और उसके बाद काम के मामले में ठेका। मुझे दुख है, तकलीफ है इस बात का कि हमारे बाघमारा की जनता को पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्य में काम करने के लिए। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? बाकी कहना बहुत खराब लगेगा कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा, पानी और बिजली सब इतने विकट स्थिति में है कि हम 21वीं सदी के बाद अब 22वीं सदी में एंट्री करेंगे, लेकिन हम लोग की जिंदगी 16वीं सदी से कम नहीं है। आइए देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार काकोमठ। छोटा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी में आप ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी में ऐसा ही मजबूत किया है, लेकिन आज आप क्या कुछ करना चाहते हैं कि बाघमारा में इतने ज्यादा मांझ क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पे युवा बेरोजगार है और जो युवा यहाँ लगे हुए रोजगार के लिए उन्हें उचित कानूनन उनका अधिकार है। 7 से 9 हजार जबकि उनका स्केल होना चाहिए 18 से 24 हजार। 7 से 9 हजार पर बांध कर आउटसोर्सिंग वाले 12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आपका क्या? उसके लिए मेरा साफ तौर से एक ही बात कहना भी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने वाला विधायक बन के ढुल महतो यहाँ 15 साल से नेतृत्व किया है। उससे पहले कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला जलस्तर महतो यहाँ 10 साल विधायक मंत्री रह के नेतृत्व किया है। लेकिन बाघमारा का जनता को इन लोगों ने ठगने और मूर्ख बनाने का काम किया है। अब बाघमारा का जनता जाग गई है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग, सभी समाज, सभी क्षेत्र के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ती है। ये गरीब का बात करती है, ये मजदूर का बात करती है, ये किसान की बात करती है, ये युवा बेरोजगार की बात करती है। इसीलिए जनशक्ति दल का पूरा समर्पण समाजवादी पार्टी के पीछे है और इस बार बाघमारा की जनता जनशक्ति दल के साथ साथ समाजवादी पार्टी का झंडा बाघमारा विधानसभा में गाड़ेगी और बाघमारा से लेके झारखंड के विधानसभा तक बाघमारा की आवाज को दबाने का किसी का सामर्थ्य नहीं होगा। आने वाला समय में 20 तारीख का जो गिनती, 20 तारीख का जो वोटिंग होगा और 23 तारीख का जो गिनती होगा, इसमें झारखंड में एक अलग पहचान बना के समाजवादी पार्टी झारखंड विधानसभा में अपना झंडा गाड़ेगी। सर, एक बात है बाघमारा में जो अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बसे हुए हैं, सांसद महोदय ने जो पहले पूर्व में विधायक थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक मैं नहीं दूंगा, जहाँ भी दूंगा, एक सांसद को भूमि दिलवाऊंगा, एक साथ सुरक्षित करूंगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। गंगा पत्रा 22-12 या सीधा जिस क्षेत्रों में उनकी पीड़ा ऐसी है कि उनके बच्चे घुटन की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। धुआं में, गैस में रहने को मजबूर है। कब उसका बुदासार हो जाए, कब जमीन के अंदर जमीन धोल हो जाए, इसके लिए कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? ऐसे में हम बोलेंगे भाई झूठा है, झूठ का पिटारा है और सबसे बड़ा झूठा है भारतीय जनता पार्टी और उससे भी बड़ा झूठा है इस तरह के अपना व्यक्तित्व लेके भारतीय जनता पार्टी में लड़ने वाला प्रत्याशी 3 बार विधायक रहा, यहां से जनता उसको संसद बना के भेज दिया, अभी तक आप व्यवस्था नहीं कर पाए और जुमला बांटते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं और डंका पीटते हैं विधानसभा से लोकसभा तक कि रोजगार दिए हैं, विधि व्यवस्था ठीक किए हैं, उसको चौतरफा हम उसका विकास किए हैं और अंतिम घर तक हम लोग विकास किए हैं। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन जनता का क्यों आ रहा है? झूठा है भैया और झूठा और जुमलेबाजी से लोगों ने लोगों को ठगने का काम किया है। इस बार जनता उसको करारा जवाब देगी और झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को दोनों को यहाँ से जड़ से कबाड़ देगी और आने वाला समय में समाजवादी पार्टी पूरे झारखंड में अपना झंडा लहराएगी। इस बार किस पार्टी से आपको
ये लग रहा है? क्या लग रहा है भैया? हमें लगता है कि पार्टी का टक्कर किस पार्टी से लग रहा है? देखिए, हम तो अपना विधानसभा का बात कर रहे हैं। आप ही का विधानसभा मेरे विधानसभा में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। ये लोग अपने मुंह घोटा को और पॉलिश करके, चूंकि शुरू से ही लोग दबंगई और लूट और खसोट का काम किया है, तो इसके पास गुंडा है, माफिया है, चोर है, बदमाश है। इसके पास शरीफ आदमी का जमड़ा नहीं है। तो चारों तरफ ही लोग हवा फैला रहा है कि हम लोग आगे हैं, लेकिन असल में आप बाघमारा विधानसभा के 47 पंचायत 8 वार्ड में जाइए, यहाँ के 517 गांव टोला मोहल्ला में जाइए, आपको दूर तक पानी का पानी पता चल जाएगा कि इन लोग को नकार चुका है, इन लोग का कहीं अस्तित्व नहीं है। इस बार पूरे बाघमारा विधानसभा के तमाम जनता समाजवादी पार्टी के साथ सूरज महतो को आशीर्वाद दे रही है और इस बार विधानसभा सूरज महतो को भारी से भारी मतों से विजय बना के और झारखंड विधानसभा भेज रही है। सर, एक जाते जाते संदेश दीजिए। दीपावली नजदीक है, आने वाला है, छठ भी है, उसका शुभ संदेश दीजिए अपने बाघमारा। दीपावली के इस शुभ अवसर पर, मां काली के इस महान पर्व पर मैं बाघमारा जनता के सभी नौजवान भाई, युवा भाई, बाघमारा के सभी माताओं, बाघमारा के सभी अभिभावक से मैं नम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता विनती करता हूं कि जिस प्रकार से बाघमारा को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, बाघमारा के युवाओं के साथ खेल खेला जा रहा है, उसके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है, अब समय आ गया है। जिस तरह मां काली संहार करती है दुश्मनों का, असामाजिक तत्वों का, राक्षसों का, अब समय आ गया है कि बाघमारा का जनता रूपी शक्ति मां की शक्ति के साथ आगे बढ़े और इन लोगों को जड़ से कबाड़ के फेंक के यहाँ से साफ करने का काम करे और हमको अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा समझ के हमको आशीर्वाद दे, ताकि हम बाघमारा का सेवा कर सके। इनका जो उम्मीद है उस उम्मीद में हम खरा उतर सके और इनके ऊपर हम पूरा आस्था रखते हैं कि ये इनका आशीर्वाद हमको पूर्ण रूप से मिलेगा। सबको मेरा स्वतः एक बार पूरा बाघमारा हुआ तमाम वासियों को धन्यवाद, नमस्कार और मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं तमाम बाघमारा वासियों को कि मेरा शुभकामना सब पर बना रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे। धनतेरस में नशा का सेवन ना करे, धनतेरस में किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करे, सब लोग अपने परिवार में रहे, अपने परिवार के बाल बच्चों के साथ धनतेरस का खुशी मनाइए, माँ का पूजा पाठ कीजिए और आने वाला विधानसभा चुनाव में सही तरीके से अपना वोट करके और एक परिवर्तन का लहर लाइए और लोगों को जवाब देने का काम कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।